जरा सोचिए, अगर सिर्फ 10 मिनट की प्रिपरेशन में झारखंड बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री में आपको सीधे 5 नंबर मिल जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, हिस्ट्री में 5 नंबर गेस से नहीं आते। अगर आपने गलत क्वेश्चन तैयार कर लिया तो पूरा गेम वहीं ओवर हो जाता है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आ जाए जो बोर्ड पहले से कई बार पूछ चुका है तो समझिए 5 में 5 नंबर पक्का। आज का ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम वही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे जिन्हें एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी रहती है। और सबसे बड़ी खास बात, आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं दूंगा बल्कि बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर लिखने का वो तरीका जो ना किताबों में मिलता है ना गाइड में मिलेगा, और बल्कि टॉपर्स की कॉपी में ही आपको सीधे दिखाई पड़ेगा। आप जानेंगे वो सीक्रेट टेक्निक जिनसे टीचर बिना ज्यादा सोचे पूरे 5 नंबर आपको दे देता है। अगर हिस्ट्री में फुल मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए, वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी स्कूली पढ़ाई की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। ये पहला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या करनी है। तो आपको देखिए, जो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है आपके सामने, कैसे कि वियतनाम में बहुत कम विद्यार्थी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर पाते क्योंकि शिक्षा व्यवस्था कठिन और भेदभावपूर्ण थी। एकदम सटीक सटीक शब्दों का इस्तेमाल। पढ़ाई का माध्यम फ्रांसीसी भाषा था। अगला है, गरीब विद्यार्थी को आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। तो आर्थिक सहायता और उसके बाद फ्रांसीसी भाषा, शिक्षा व्यवस्था कठिन और भेदभावपूर्ण। और अगला पॉइंट है, पाठ्यक्रम बहुत कठिन और रटने वाला था। और पांचवा पॉइंट, शिक्षा केवल सीमित वर्ग के लिए थी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 5 बिंदु किस तरह से लिखे गए। आपको ऐसे ही पिन पॉइंट करके लिखना है। आइडिया आपको इस वीडियो में सब मिलने ही वाला है। सारे क्वेश्चन टॉपर्स यहाँ वाले रखे हुए हैं, टॉप टॉप क्वेश्चन, उनको देख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। लास्ट में एक लाइन इसको जरूर लिखेगा। अतः स्पष्ट है कि दोषपूर्ण शिक्षा नीति के कारण अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाते थे। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से आपको आंसर लिखा गया। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त मतलब छोटी सी। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा आरंभ किया गया था। अब इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा की सत्ता की रक्षा करना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा की स्थिति कमजोर हो गई थी। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। अगला पॉइंट, इसे सहयोग आंदोलन जोड़ा गया। इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया, असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया। अगला पॉइंट है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। तो ये खास बातें थी किसकी, खिलाफत आंदोलन की, जो हमने सिर्फ 5 पॉइंट में ही उन सारी बातों को क्या किया, इकट्ठा करके रख दिया। अब लास्ट में लिखेंगे, इस प्रकार स्पष्ट है कि खिलाफत आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। देखिए कितना सुंदर तरीके से, आपको खुद एहसास होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा, लोगों को मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए, इसकी चर्चा करनी है। तो भाई 19वीं सदी में इंग्लैंड में मनोरंजन के कई साधन विकसित हुए, जिसमें से थिएटर और नाटक लोकप्रिय हुए। अखबार और पत्रिकाएं मनोरंजन का साधन बनी। पुस्तकालयों की संख्या बढ़ गई। सर्कस और प्रदर्शनियां आयोजित होने लगी और खेल प्रतियोगिताएं लोकप्रिय हो गई। अतः कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण के साथ मनोरंजन के नए अवसर बने। तो इस तरह से देख रहे हो कितना सिंपल एवं सटीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, 19वीं सदी के में भारत के गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंटिंग कल्चर था, उसका क्या असर हुआ, चर्चा करनी है। तो भाई मुद्रण संस्कृति का गरीब जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। कौन कौन सा, सस्ती पुस्तकें और पर्चे उपलब्ध हो गए। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ गई। धार्मिक ग्रंथ आम लोगों तक पहुंच गए। सुधार आंदोलन को बल मिला और जनता अपने अधिकारों को समझने लगी। इससे स्पष्ट है कि मुद्रण संस्कृति ने जनता को जागरूक बनाया, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पांचवा, ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। पाठिकाओं कह रहा है यानी महिलाओं की बात है, व्याख्या कीजिए। तो 19वीं सदी में ब्रिटेन में आए, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि आज का इंग्लैंड, आए सामाजिक बदलावों के कारण पाठिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, महिला शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे महिलाएं पढ़ना लिखना सीखने लगी। अगली क्या बात है, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिससे जिनके पास पढ़ने का समय और साधन था। और मुद्रण तकनीकी के विकास से सस्ती पुस्तकें और पत्रिकाएं सबको उपलब्ध होने लगी। महिलाओं के लिए विशेष पत्रिकाएं और उपन्यास प्रकाशित होने लगे। और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने पठन पाठन को प्रोत्साहित किया। तो ये बड़ा ही खास बिंदु रहा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा कर दो भाई। तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की अनोखी व्यवस्था अपनाई गई थी। कौन सी अनोखी व्यवस्था, तो केंद्र सरकार में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया और
फ्रेंच और डच भाषियों को समान अधिकार मिले, राज्यों को अधिक शक्तियां दी गई, और क्या सामुदायिक सरकार बनाई गई, और क्या टकराव को रोकने का प्रयास किया गया। तो ले भाई, इस तरह से तुम्हारा जबरदस्त क्वेश्चन ये तैयार हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सत्ता की साझेदारी से राष्ट्रीय एकता बनी रही। अब बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों के विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया। तो भाई क्यों हिस्सा लिया लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों ने भाग लिया। किसानों ने लगान माफी के लिए आंदोलन किया, मजदूरों ने बेहतर जीवन की आशा की, व्यापारियों ने ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध किया, महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई, छात्रों ने अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार किया। अतः स्पष्ट है कि यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया। तो ये सब रीजन थे जो कि भारतीयों के विभिन्न वर्गों और समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन 8वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने नियत की भीड़ पर गोली चलवाई, पहला पॉइंट। दूसरा, सैकड़ों निर्दोष मारे गए। तीसरा है, यह रॉलेट एक्ट के विरोध से जुड़ा था। चौथा है, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। और 5वां पॉइंट लिखिए, स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। ये सब भाई एकदम सॉलिड पॉइंट है, इसको कोई टीचर काट ही नहीं पाएगा और आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए, आपके अंदर एक यूनिकनेस दिखाई देगी। आपका आंसर राइटिंग स्किल एकदम ऐसा सॉलिड नजर आएगा कि 100% वो टीचर इंप्रेस होगा ही होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक थी। अब यहां मेरे द्वारा सिलेक्ट किया गया सबसे लास्ट क्वेश्चन वो है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, इसकी व्याख्या कीजिए। तो भाई 17वीं शताब्दी में यूरोपीय सौदागर गांवों में उत्पादन कराने लगे, क्यों? क्योंकि शहरों में मजदूरी महंगी थी, गांवों में सस्ता श्रम उपलब्ध था, कच्चा माल आसानी से मिलता था, उत्पादन बढ़ाना आसान था, घरेलू उद्योग प्रणाली विकसित हुई। अतः स्पष्ट है कि लागत कम करने के लिए सौदागर गांवों की ओर बढ़ गए। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने 10 मिनट कहा था लेकिन आपको 10 मिनट भी नहीं लगे दोस्तों। तो कैसा रहा ये वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट भर जाना चाहिए आपके विचारों से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।